अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 27 दिसंबर फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडिया आपको दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पे आएगा, ये सब कुछ लाइव आपके सामने आपको बताऊंगा। बाकी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक कर देना है, कमेंट करना है, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। और वीडियो को ना शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि तमाम जो भी चीज़ें हैं वो आप मिस ना करें। वीडियो के तमाम पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और क्रिसमस की वजह से मार्केट में कोई इतनी मूवमेंट नहीं थी, मार्केट क्लोज थी, कल मार्केट ओपन हुई, लेकिन मैं असल में कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह से तमाम व्यूअर्स के लिए माजरत कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं वैसे सफ़र में हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आज जो है ना इतनी गैर हाज़िरी नहीं अच्छी होती, वीडियो आज बनाते हैं। अच्छा, आपके सामने गोल्ड का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, एज़ यूजुअल जिस तरह होता है, और नीचे RSI लगा हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, यहाँ पे गैप अप से मार्केट ओपन हुई थी, ये देखिए, ये 30 मिनट की ये सारी कैंडल्स हैं और यहाँ पे गैप अप से मार्केट ओपन हुई। और उसके बाद गोल्ड जो है ना वो ये 50 के मूविंग एवरेज, गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, तो 50 के मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि गोल्ड बुलिश है, हमने बुलिश की तरफ ही देखना है। और 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2627.05। तो इस वक्त गोल्ड मार्केट 2628 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गोल्ड मार्केट बुलिश है 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से। RSI 44.78 पर है, RSI न्यूट्रल है। बाकी अगर यहाँ पर MACD को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन है, तो इसने यहाँ पे ऊपर डेथ क्रॉस बनाया। ज़ीरो लाइन के ऊपर जब भी डेथ क्रॉस बनता है तो उसको बहुत परफेक्ट कहते हैं। तो हिस्टोग्राम भी यहाँ पे फिर नीचे बने, तो MACD के हिसाब से गोल्ड नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आने की सूरत में हम इसको बाय करेंगे। ये एक दफ़ा अगर नीचे आता है तो इसको बाय करेंगे, क्योंकि 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है, सेल नहीं करना। अब यहाँ पे अगर पैराबोलिक सार उसको लगाते हैं तो देखें इसके डॉट्स ऊपर हैं और कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2637.26 कि इस SL के साथ आप गोल्ड को सेल करें। तो ये भी इसके हिसाब से भी ये लग रहा है कि गोल्ड डाउन आएगा और इसके हिसाब से भी, लेकिन हम सेल नहीं करना, गोल्ड को हम नीचे डिप से बाय करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये देखें इसकी प्राइस आ रही है 2625.30 और ये ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, ये नीचे लाइन है, कैंडल्स ऊपर है। 2625.30 के SL के साथ गोल्ड को बाय करें, ये अच्छा इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार। इसका मुझे एरर लग रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, इसने बाय का सिग्नल दिया है। और अगर यहाँ पर हम ये सुपर ट्रेंड को लगाते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने भी बाय का सिग्नल दिया और सुपर ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड मार्केट को 2626.05 के SL के साथ बाय करें। तो मोस्टली इंडिकेटर बाय की तरफ इशारा कर रहे हैं और मेरा ज़ाती तौर पे भी बाय की तरफ ही आप लोगों को मशवरा है कि हमने बाय करना है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, कल 26 दिसंबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2626.49, गैप अप से ओपन हुई है, ठीक है ना। ये देखें, ये कल की कैंडल है और ये सारी डेली की कैंडल्स हैं। 2626.49 पे गोल्ड मार्केट ओपन हुई, 2638.94 का उसने हाई लगाया। क्लोजिंग 2633.66 पे दी, यानी कि ऊपर हाई लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी और उसका लो है 2621.60। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है।
26 दिसंबर का लो है 2621.60, ठीक है। और प्रीवियस डे का लो अगर गोल्ड ब्रेक ना कर पाया तो आज फिर ये मज़ीद अपना एक और हाई बनाएगा। जिस तरह के कल ये हाई लगा है 2638.94, अगर ये हाई गोल्ड ब्रेक करता है तो ये मज़ीद और हायर हाई बनाएगा, उस सिनेरियो में चलेगा, ऊपर ही जाएगा। 2621 अगर ब्रेक होता है प्रीवियस डे का लो तो फिर इसके डाउन जाने के चांसेस हैं। ये दूसरा सिनेरियो है। ये देखें जी, आज 27 दिसंबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2628.58 पे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ मैं। 27 दिसंबर को गोल्ड मार्केट की ओपनिंग हुई है 2628 पे, और यहाँ पे कल 26 दिसंबर को क्लोजिंग थी 2633.66 पे, यानी कि इसको ओपन होना था 2633 पॉइंट समथिंग, और ये ओपन गोल्ड आज 27 दिसंबर को हो रहा है 2628.58। गैप डाउन से गोल्ड मार्केट, जिस तरह की गैप आपसे ओपन हुआ था ना कल क्रिसमस के बाद, तो आज सुबह मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है, ठीक है। बहरहाल हमने, अच्छा गैप डाउन से ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे गया है 2626 पे, हाई फिर इसने 2434 लगाया, तो इस वक्त 2629 के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है राउंड अबाउट, ठीक है। ये वाली प्राइस इंपॉर्टेंट है 2621 वाली, क्यों? क्योंकि ये देखें, अच्छा अगर ये मैं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने क्रिसमस से पहले वीडियो में भी आपको यही दिखाया था। बड़े टाइम फ्रेम पे US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स ऊपर सेल के जोन में जाने के बाद ये देखें, ये सेल के जोन में गया है US 10 ईयर, और इसने ये ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, ठीक है। और सेल का जोन भी है, शूटिंग स्टार कैंडल भी है, और यहाँ से US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड बड़े टाइम फ्रेम में डाउन का इशारा कर रही हैं, और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब भी डाउन आए तो गोल्ड ऊपर जाता है, ठीक है। तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर ये शूटिंग स्टार के बाद आज की कैंडल रेड ही क्लोज होती है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाएगा कि US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स बड़े टाइम फ्रेम में डाउन की तरफ जाएंगी और गोल्ड बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको गोल्ड का DXY 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा दूँ। ये DXY USD को बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इंट्रा डे के लिए 30 डे होता है, और 1 डे ये बड़ा टाइम फ्रेम है। स्विंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ। स्विंग सिग्नल का मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है रिसेंटली, थोड़ा अर्सा पहले, वो भी आप देखेंगे तो वो स्विंग सिग्नल से भी आपको आइडिया होगा। अच्छा यहाँ पर DXY ये देखें, सेल के जोन से एक दफ़ा डाउन आया, अब ये दोबारा अगर सेल के जोन की तरफ DXY जाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये डबल टॉप का सिचुएशन बनाएगा। एक दफ़ा ऊपर जाने का मतलब है कि गोल्ड डाउन आएगा, ठीक है। जब डाउन आएगा तो उस वक्त हमारा DXY सेल के जोन में होगा, ठीक है। तो हम उस वक्त गोल्ड को बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से DXY के डाउन जाने के चांसेस हैं, और DXY डाउन अगर गया तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर मैं आपको गोल्ड दिखा दूं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये नीचे बाय का जोन है, ठीक है। तो बाय के जोन से हम गोल्ड को बाय करेंगे, और ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये बाय के जोन का नीचे वाला बॉटम भी है, और जहाँ पे हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ये देखें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और यहाँ पे नीचे ये बेरिश कैंडल की विक के पास मैंने प्राइस निकाली है, और ये देखें ये प्राइस आ रही है 2621.527। ऊपर आप स्प्रेड छोड़ दें, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो भी 2621 है, और ये भी 2621 आ रहा है। तो टर्निंग पॉइंट फ़िलहाल का जो है वो है 2621, और ये हमारा SL भी है 2621 के ऊपर। आप 50 पिप्स का आप SL रखें, यानी कि 2621 को ही SL रखना है। तो आप लोग 21 के ऊपर 22, 23, 24, 25, 2626 पे पेंडिंग ऑर्डर गोल्ड का बाय का लगा दें, और ये वाला 2621 का आपने लगा देना है SL, और 100 पिप्स का आप TP लगाओगे। TP आ रहा है 2636।
2626 से लेके 2636 का टीपी लगा दें, 2621 का एसएल लगा दें, 50 पिप्स, और ये होता है 1:2 रेशो, यानी कि 50 पिप्स का एसएल और टीपी 100। इस फार्मूले से काम करें। आपके हफ्ते के अंदर अगर 2 एसएल हिट होते हैं, 2 टीपी हिट होते हैं, तो भी आप प्रॉफिट में, क्योंकि हम टीपी एसएल का 2 गुना रखते हैं, ठीक है ना। ये होता है 1:2 रेशो लॉट साइज। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से काम किया करें। बाकी एक दफ़ा अगर टीपी हिट होता है, दोबारा मार्केट आती है, तो भी वो वैलिड होगा। जब तक 2621 ब्रेक नहीं होता, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती रहे, तो आपने बाय करते रहना है, एक साइड पे ट्रेड करना है, ऊपर से टॉप से सेल नहीं करना। ये बात याद रखें। उसकी मेन वजह ये है कि DXY US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स, ये देखिए, ये मेन रीज़न है। बड़े टाइम फ्रेम में ये सेल के जोन के पास है, तो गोल्ड को सेल करने की गलती नहीं करनी, ठीक है। और अगर 2621 ब्रेक होता है, एसएल लग गया, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हो गया, तो मैं दोबारा वीडियो आपको अपनी सारी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट कैलकुलेशन मैथमेटिकली करने के बाद वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब क्या सिनेरियो बन रहा है। ये फ़िलहाल का जो भी मुझे समझ में आई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर तो बाकी हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।